मैं डॉक्टर शंभू शरण शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र विभाग, महिला कॉलेज डालमिया नगर, डेहरी ऑन सोन, आज आप लोगों के बीच बीए पार्ट 3 ऑनर्स के 5th पेपर का एक टॉपिक बतलाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है धर्म दर्शन की परिभाषा तथा इसका स्वरूप। विश्व में जितने भी ऐतिहासिक धर्म हैं, वह किसी न किसी विश्वास पर आधारित हैं और उनकी अपनी मान्यताएं भी होती हैं। धर्म का स्वरूप अथवा धर्म के आधार को जानने के लिए सामान्यतः ऐतिहासिक धर्मों जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इस्लाम, ईसाई, जोरास्ट्रियन आदि धर्मों से धर्म के अर्थ को समझा जाता है। धर्म दर्शन ऐतिहासिक धर्मों तथा व्यवहारों तथा उनके आधारों का मूल्यांकन हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। दर्शन एक दार्शनिक प्रक्रिया है जिसका कार्य यथार्थ का बौद्धिक विवेचना करना है। धर्म दर्शन धर्म का दार्शनिक विवेचन है जो धर्म की बृहद व्याख्या करके उसकी दार्शनिकता को बताता है। धर्म दर्शन जगत के समस्त धर्मों के इतिहास, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र, धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन, धर्म मनोविज्ञान आदि विषयों से संबंध रखने वाले अलग अलग साक्ष्यों को इकट्ठा करता है। इस प्रकार धर्म दर्शन में धर्म से संबंध रखने वाले सभी प्रकार के धर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। धर्म से संबंधित तथ्यों को धर्मों के मूल्यांकन में लगाना ही धर्म दर्शन है और यही धर्म का मुख्य उद्देश्य भी है। धर्म दर्शन के अर्थ को समझने के लिए विभिन्न दार्शनिकों ने अपने अपने अनुसार परिभाषाएं दी है। यहाँ हम ब्राइटमैन के अनुसार दी गई परिभाषा को बतलाएंगे। ब्राइटमैन ने कहा है, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन इज एन अटेम्प्ट टू डिस्कवर वाई रेशनल इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिलीजन एंड इट्स रिलेशंस टू अदर टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस द ट्रूथ ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड द वैल्यू ऑफ religious attitudes and practices। अब हम राइट द्वारा धर्म दर्शन की परिभाषा को बतलाएंगे। राइट ने कहा है, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन कंसीडर द ट्रूथ ऑफ रिलीजन, व्हाट इज द अल्टीमेट सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स प्रैक्टिसेस and beliefs in an interpretations of the words as a whole, or more technically the relation of religion to reality। फिर हम निकोलसन द्वारा दी गई परिभाषा को यहाँ बताएंगे। निकोलसन ने कहा है, इट्स पर्पस टू इफेक्ट एन integration of religious beliefs with other fundamental beliefs that give form and direction to man's life। फिर हम D.M. एडवर्ड्स द्वारा दी गई परिभाषा को बताएंगे। इन्होंने कहा है, इट इज philosophical inquiry into the nature,
function, value and truth of religious experience। धर्म दर्शन अर्थ विज्ञान की ही शाखा है। अर्थ विज्ञान के अंतर्गत मूल्यों का सामान्य अध्ययन होता है। जगत में ईश्वर का स्वरूप एक तत्वशास्त्रीय प्रत्यय के रूप में मौजूद है। ईश्वर एक तत्व का नाम है जो हमारे भीतर स्थित है। अतः हम कह सकते हैं कि धर्म दर्शन तर्कशास्त्र की देन है। इस तरह तत्वशास्त्र ही धर्म दर्शन का आधार है। धर्म दर्शन में मुख्य रूप से निम्न प्रश्नों पर विचार किया जाता है। ईश्वर क्या है? ईश्वर के होने का क्या प्रमाण है? ईश्वर के गुण क्या हैं? ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है या व्यक्तित्व शून्य? ईश्वर और मनुष्य में क्या संबंध है? अशुभ का क्या स्वरूप होता है? अशुभ की समस्या का निराकरण किस प्रकार संभव है? मानव अमर है या मरणशील? अमरता का क्या प्रमाण है? धार्मिक चेतना के तत्व कौन कौन से हैं? क्या विभिन्न धर्मों के बीच एकता स्थापित की जा सकती है? धर्म की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत हैं? धार्मिक ज्ञान का स्वरूप क्या है? इस प्रकार के अनेक प्रश्नों का विचार किया जाता है। धर्म दर्शन के विषय में जितना भी बताया जाए वह कम ही होगा। इसका कारण धर्म दर्शन में समस्त धर्मों का मिलाप, उनकी विश्वसनीयता एवं मान्यताओं को शामिल किया जाना है। समस्त धार्मिक अनुभूतियाँ व आचरण धर्म दर्शन के ही विषय हैं। धर्म दर्शन अपने विषय की निष्पक्ष होकर व्याख्या करता है। वह धर्मों के विषय में पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाता है। 20वीं शताब्दी में समकालीन धर्म दर्शन का विकास भी समकालीन दर्शन की तरह ही हुआ था। इसलिए धार्मिक भाषा के विश्लेषण को धर्म दर्शन का केंद्र बिंदु कहा जा सकता है। धर्म दर्शन का एकमात्र कार्य धार्मिक प्रत्ययों का विश्लेषण करके उसकी विवेचना करना है। परमात्मा, पवित्रता, मोक्ष, उपासना, सृष्टि, त्याग, शाश्वत जीवन आदि धार्मिक प्रत्यय के ही रूप हैं। इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि धर्म दर्शन का स्वरूप व्यापक है, क्योंकि यह सभी धार्मिक प्रत्ययों का अध्ययन निष्पक्ष एवं विश्लेषणात्मक रूप से करता है। धन्यवाद।